जिसका कब्जा उसी की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों कब्जा भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक प्रतिकूल कब्जा होता है, एक अनुकूल कब्जा होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मैप में कि जो अनुकूल रूप से कब्जा है, जो प्लॉट नंबर 494 है, ठीक है, ये क्या है, अनुकूल रूप से कब्जा किया हुआ है। वहीं जो ये 563 है वो प्रतिकूल रूप से कब्जा किया गया है, ठीक है। अगर आप किसी भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा है आपका, अगर कोई भी ज़मीन हो, कोई आम ज़मीन भी हो, अगर आप कब्जा है तो उस पे उसी का होगा जो कब्जा किया हुआ है। तो चलिए इसको पहले समझना पड़ेगा आपको कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है और अनुकूल क्या कब्जा क्या होता है, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे उस प्रॉपर्टी पे कब्जा हो पाएगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं और ध्यान से समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो ये प्रतिकूल कब्जा है ये क्या होता है। देखिए एक कानून है, प्रतिकूल कब्जा जो है वो कानून है। सबसे पहले आप इसको समझिए। मान लीजिए कि संपत्ति दूसरे किसी के नाम पे, एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे किसी के ज़मीन पे रह रहे हैं, ठीक है। पर ये जो ज़मीन है वो मेरे नाम से नहीं है, किसी और दूसरे के नाम पे है। जो मालिक है इस ज़मीन का वो दूसरा कोई है, पर हम इस ज़मीन पे रह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा जो एग्जाम्पल आता है वो ज़्यादातर गरीब लोग रहता है, ठीक है, जो दूसरे के ज़मीन पे रहता है, ठीक है। या कोई दबंग है जो ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी का ज़मीन लेके उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। ज़्यादातर केस यही दोनों से आता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल से बता रहे हैं आपको। तो जो कब्जाधारी है, जो भी है, ये गरीब हो गया चाहे कोई भी है जो कब्जा किया हुआ है इस ज़मीन पे, तो उस ज़मीन का मालिक कैसे बन सकता है, इस प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले उस प्रोसेस को समझने के लिए ये जान लीजिए कि 12 साल से आपके ज़मीन का कब्जा किया है, 12 साल टाइम पीरियड होना चाहिए, 12 साल तक उस ज़मीन का कब्जा होना चाहिए आपके पास। हो सकता है कि उस पर घर भी बना लिया हो, ठीक है। अगर कोई 12 साल से ज़मीन पे कब्जा किया है तो ज़रूर घर भी बनाया होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए सरकारी ज़मीन पे कब्जा है, सरकारी ज़मीन पे, तो 30 साल तक से ज़्यादा, 30 साल से ज़्यादा आप कब्जा किए हुए हैं तो दावा कर सकते हैं उस ज़मीन पे, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास तो प्रमाण होना चाहिए, ठीक है। कैसे प्रूफ होगा कि आप 30 साल से इस ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, उसके लिए कुछ प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण कैसे, जैसे कि आपके पास बिजली बिल होना चाहिए, उसका कागज़ होना चाहिए कि हाँ आप 30 साल से इस ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, इस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, तो भी आप दावा कर सकते हैं। कोई कार्ड होना चाहिए, ठीक है, कोई भी आईडी कार्ड होना चाहिए जिससे ये प्रूफ हो कि आप 30 साल से इस ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये केस अगर न्यायालय तक चला गया तो आपको पास गवाह भी होना चाहिए, कोई गवाह देने वाला भी होना चाहिए कि हाँ आप इस ज़मीन पे कब्जाधारी हैं, आप इस ज़मीन पे 30 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं, ठीक है। तभी आप उस ज़मीन पे दावा कर सकते हैं कि ये ज़मीन मेरा है, ठीक है। ज़मीन तो आपका नहीं है पर दावा कर सकते हैं, ठीक है। इस ज़मीन के लिए लड़ सकते हैं। अगर कोई निजी ज़मीन है, सरकारी नहीं है, तो आपको क्या 12 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, उस ज़मीन पे कब्जा होना चाहिए, ठीक है। तभी उस ज़मीन पे आप कब्जा कर पाएंगे, आपका प्रॉपर्टी हो पाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अनुकूल कब्जा का। ये बहुत ही थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इसमें केस ये आता है कि जो ज़मीन का कब्जाधारी है वही मालिक है। अब बोलिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, उस ज़मीन को कब्जा करके रखा है, कब्जाधारी भी है, मालिक कैसे हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, अब तो ज़माना डिजिटलाइज हो गया है ना, पहले नहीं हुआ करता था। पहले ज़माना डिजिटलाइज नहीं था, उसी का फ़ायदा उठाता था कब्जाधारी। कैसे कि पहले अगर वो ज़मीन किसी और के नाम से होता था, पहले वो ज़मीन क्या होता था, किसी और के नाम पे है बेचारा का, क्या करता था, उसके क्या कर लेता था, पहले उस पे सर्वे में अपना नाम दे देता था ज़मीन पे, या जाली रजिस्ट्री करा लेता था वो मालिक, ठीक है। अब क्या किया है कि जाली रजिस्ट्री करा लिया है और सर्वे में नाम दे दिया है, तो क्या हुआ है, उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। ये जो मान लीजिए ये प्लॉट है, इस पे क्या कर लिया है, अनुकूल रूप से वो कब्जा कर लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, वो तो कब्जा कर लिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना पुराना खतियान देखना होगा, पुराना ज़माना का, अंग्रेज़ का ज़माना का, 1908 का, 1905 का, 1912 का निकालना होगा खतियान। देखिए ये भी एक मूल दस्तावेज है,
जो ये खतियान है, पुराना खतियान, ये भी एक मूल दस्तावेज है, इसका भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये निकालना होगा आपको, जो पुराना म्यूटेशन है उसको निकालना होगा आपको। ठीक है, म्यूटेशन का कागज़ लाना पड़ेगा आपको, नहीं तो पुराना जमाबंदी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये है निकालना पड़ेगा, तभी आप इस जो कब्जाधारी है, ये इस कब्जाधारी को आप दावा कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। उसके लिए ये कागज़ होना आपके लिए ज़रूरी है, ये एक आपके लिए एक मूल दस्तावेज है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए TS यानी टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा। टाइटल सूट जब फाइल कीजिएगा तो क्या होगा, नोटिस जाएगा कब्जाधारी के पास। अगर आपका पुराना खतियान या पुराना जमाबंदी से आपका ये साबित होता है कि ये ज़मीन आपका है, तो किसी भी हाल में जो कब्जाधारी है उसको वो ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये 2 प्रकार का होता है, जो प्रॉपर्टी का जो कब्जा हुआ रहता है ज़मीन, वो 2 प्रकार का होता है, प्रतिकूल और अनुकूल। ये जो अनुकूल कब्जा है, अनुकूल, ठीक है, ये जो अनुकूल कब्जा है, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, पर ये कानून है। ये जो है प्रतिकूल कब्जा, ये कानून है, सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, जिस पे आप कोई और रह रहा है 12 साल से 30 साल से, ठीक है, और वो दावा कर रहा है उस ज़मीन के लिए, तो हो सकता है। ठीक है, तो ये बात को समझिए, प्रतिकूल कब्जा एक कानूनी रूप है। ठीक है, यहाँ पे जो कब्जाधारी हो अगर 12 साल से ज़्यादा से रह रहा है तो उस ज़मीन पे दावा कर सकता है, उसको हक बन जाता है दावा करने के लिए। अगर कोई सरकारी ज़मीन पे 30 साल से ज़्यादा से रह रहा है, ठीक है, तो दावा कर सकता है प्रूफ दे के, जैसे बिजली बिल, ID कार्ड, कि हम वहाँ पे रह रहे हैं, गवाह भी ले जा सकता है वो। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का कब्जा होता है। ठीक है, अगर आपके ज़मीन पे अगर 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो जो कब्जा किए हुए हैं और एक है जिनका ज़मीन पे कब्जा है। ठीक है, ये वीडियो 2 प्रकार के लोग देखते होंगे, और वो भी होंगे जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ पा रहा होगा कि मान लीजिए कि अगर आपके ज़मीन पे कोई कब्जा किया हुआ है, ठीक है, अगर उसका ड्यूरेशन 12 साल हो गया है, तो आप जान लीजिए कि वो ज़मीन के लिए वो लड़ सकता है, उसके पास पावर आ चुका है, उसके लिए कानून है। अगर वो सरकारी भी ज़मीन अगर कोई रह रहा है, 30 साल से ज़्यादा हो गया है, प्रूफ है, तो उस ज़मीन के लिए जा सकता है। वैसे ही अनुकूल कब्जा है कि मान लीजिए कि आपका जो ज़मीन है वो कोई और फर्जी कागज़ बनवा के उसका कब्जा कर लिया है और फर्जी दस्तावेज़ रखा है, तो आपको पुराना दस्तावेज़ की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही छोटा सा एक कब्जा के ऊपर आप वीडियो बनाए थे। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।